अच्छा स्वामी जी, अभी आपने एक और गोबर की बात की और उसके उपलों का क्या महत्व है, ये तो हमने देखा पुराने जमाने में तो घरों को, और मैंने तो आपके यहाँ पूरे योगग्राम में देखा जो कुटिया तैयार भी हुई है मिट्टी और गोबर से, कैसे उसे पूरी तरह से लीपा गया है और उसकी उसके दीवार अंदर मिट्टी और गोबर की है, 50% मिट्टी 50% गोबर। मैं तो यही सोच रही हूँ स्वामी जी, अब ये जो मॉडर्न होम्स है हमारे, क्या इसमें ब्रिक के ऊपर मिट्टी और गोबर का लेप करेंगे तो क्या ये किया जा सकता है क्या? हाँ हाँ, देखो आज सिंथेटिक हमारा फ्लोर है, जो टाइल है वो सिंथेटिक है, या तो चौका लगाओ या तो पत्थर लगाओ। सिंथेटिक फ्लोर, सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक पूरी रूफ, फिर सिंथेटिक अलग अलग प्रकार की डेकोरेशन के इंटीरियर के सब सामान, उसकी जगह ये कर सकते हैं। और उसका भी खूब लोग उपहास उड़ाते हैं, लेकिन उपहास उड़ाते हैं क्या फर्क पड़ता है? जो है उपहास तो रावण ने राम का भी उड़ाया था, कंस ने जरासंध ने भगवान कृष्ण का और पांडवों का भी उड़ाया था। ये तो सब उपहास नहीं, तो लेकिन स्वामी जी इसका फायदा क्या है, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, उड़ाया था, क्योंकि हर बात तर्क के हिसाब से ज्यादा बेहतर समझ में चारों आती तरफ है। रेडिएशन, चारों तरफ पोल्यूशन, चारों तरफ जो नेगेटिविटी है ना, और इस नकारात्मक ऊर्जा से हमारे भीतर स्ट्रेस, एंजाइटी, और उसी से सब बीमारियां पैदा होती है। स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, और उनसे ही सारे रोग पैदा हो रहे हैं। स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये सारा जो चल रहा है कुचक्र, तो आप जब ये सारी बातें बताई, गोधन अर्क है, गोघृत है, गोदूध है, दही है, इनका उपयोग करते हैं। गोबर का लेप होता है, जब जिस चौकी में आंगन में आप बैठते हैं, गोबर का ही आजकल पेंट भी बना दिया लोगों ने गोबर का, हमने तो पूरी दीवारें गोबर की बना दी है। तो इससे पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। और एनर्जी ऐसी है, देखो 86 ब्रेन के न्यूरॉन से एक क्षण में 100 ट्रिलियन से, एक सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा पॉजिटिव सिनेप्स कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन सिग्नलिंग निकलती है। और एक एक सेल से 1 लाख से लेकर के जब योग ध्यान प्राणायाम करते हैं तो 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगें निकलती है। तो जब आप ऐसे नैसर्गिक रूप से बने हुए घरों में रहते हैं, जैसे हम भी आज जिस यहाँ घर से योग कर रहे हैं, ये लकड़ी का ही फ्लोर है, देखो यार, लकड़ी के ही फ्लोर, लकड़ी के ही रूफ, लकड़ी के ही जो है पूरे पार्टीशन, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो चारों तरफ हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ पॉल्यूशन, केमिकल्स, इन सब से बचने के लिए वापस बैक टू बेसिक। तो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, चारों तरफ जिंदगी में जहां देखो वही केमिकल का बोलबाला है। आप इस केमिकल से निकल करके वापस निसर्ग की ओर, प्रकृति की ओर, नेचर की ओर लौटना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है मेरी बहन मीनाक्षी। अब स्वामी जी, केमिकल का बोलबाला होगा तो फिर बीमारियों का भी बोलबाला होगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में शुगर के पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हाई बीपी हर घर की समस्या हो गई है, थायराइड बीमारी पूछेंगे तो औरतों में खास तौर पर हर दूसरी तीसरी महिला को या तो होने की संभावना दिखाई देती है या फिर हो चुकी होती है बीमारी। तो स्वामी जी, इसका संबंध बढ़े हुए वजन, सुस्त मेटाबॉलिज्म और इसके साथ साथ जो तनाव उनके जीवन में चल रहा है, तो ये जो पंचगव्य या गोधन अर्क है, क्या इसमें एक सपोर्टिव मेडिसिन बन सकता है? बीपी, शुगर और थायराइड, इन 3 बीमारियों की मैंने बात पूछी। देखो, हाँ, बीपी, शुगर, थायराइड, और उससे पैदा होती है फिर ओबेसिटी। तो इसके लिए ये 5 अभ्यास रोज बताते हैं। एक, फिर जो है इसके साथ एक तो ये, दूसरा ये, ऐसे ऐसे, और 3 अभ्यास ये लेट करके ऐसे, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 1, ये 2, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और जो है ये, फिर ये 3। थायराइड में थायरोइड धनिया के पानी के साथ, थोड़ा थायराइड का पॉइंट रोज बताते ही हम ये करें। और बीपी के लिए मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ, शुगर के लिए मधुराशनी, मधुग्री, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। और ये जिस दिन गोधन गोबर पर आधारित खेती होगी, हमारा कृषि तंत्र, हमारा शिक्षा तंत्र, हमारा चिकित्सा तंत्र, हमारा जीवन तंत्र, अर्थतंत्र गो और गोधन आधारित खेती पर जिस दिन देश आ जाएगा, उस दिन गो हत्या बंद हो जाएगी। हमारे एक शंकराचार्य जी
उनको कहते हैं अब क्या करें, वाद विवाद उनके साथ इतने जुड़ गए, अब हमको पता ही नहीं लगता क्या कहें उनको। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। अरे भाई, गाय की उपयोगिता भी तो ऐसी बनाओ और उसके बारे में पूरे देश को समझाओ कि सारा देश गाय की तरफ लौटे तो सही। तो हमारे खेतों में जो जहर डाला जा रहा है, 1 ग्राम मिट्टी में 3 से 5 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं, हम जीव हत्या कर रहे हैं। जबकि हमने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर पीड़ा पर निंदा सम अघन गरीसा। तो अब देखो, अब ये बीपी के लिए, शुगर के लिए जो अभ्यास बता रहे हैं ना, मंडूकासन और शशकासन आदि और पवन मुक्तासन, ये तो रोज की प्रैक्टिस में सम्मिलित करना ही है। तो हमारा गोमूत्र, गोबर, गाय पर आधारित कृषि तंत्र, और गाय के बारे में पढ़ाई में बताया जाए, शिक्षा तंत्र, गाय पर आधारित जो औषधीय व्यवस्था है, उस पर पंचगव्य पर आधारित शिक्षा, पंचगव्य पर आधारित चिकित्सा तंत्र, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, और उससे जुड़ा हुआ पूरा जीवन तंत्र, उससे जुड़ा हुआ पूरा कृषि तंत्र और राजतंत्र। राजतंत्र में जो लोग हैं उनको भी इसका बोध होना चाहिए। तो सारा ये जो चारों तरफ षड्यंत्र चल रहा है, बीमारियां, बुराइयां, चारों तरफ नेगेटिविटी चल रही है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। भगवान राम पैदा हुए गाय की सेवा से, भगवान कृष्ण, उनके साथ तो सदा गौ माता रहती है, गवाम मध्य वसाम में हम, और भगवान शिव, गाय और नंदी। हमारी कोई पूरी यात्रा ना गाय के बिना अधूरी। तो ये गो, यह वेदेश्वरी, यज्ञेश्वरी, हमारा यज्ञ, हमारा पूरा पूजा पाठ और पूरा जीवन गो वेदेश्वरी, योगेश्वरी, यज्ञेश्वरी, ये सर्वेश्वरी है। इसको समझने की आवश्यकता है। फिर हमारे मुस्लिम भाई कह रहे हैं गाय माता को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्र माता घोषित करो। कुछ लोग बैनर लेके चले थे कई मस्जिदों से, कई गलियों में, भाई तुम खाना बंद कर दो या खाना तो बंद करो, हम तो राष्ट्र माता घोषित करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों तरफ ये जो, जैसे मैं कहता हूँ ना, आरोप प्रत्यारोप की बहुत घटिया, बहुत ओछी राजनीति जो चल रही है। अब भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब सुबह उठ करके गोबर अर्पण करे, गाय का दूध दही खाएंगे और गोबर पर आधारित अन्न खाएंगे। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा, फिर तन मन लोगों का जीवन शुद्ध हो जाएगा। फिर संसद से लेकर के सड़कों शुद्ध विचारों की ओर हंगामा हो रहा है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, मुझे लगता है कि शुद्ध विचारों की ओर हमें जाना चाहिए और लगातार आप रोजाना हमें उसी ओर लेकर जाते हैं। स्वामी जी, आखिर में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये तमाम जो अभ्यास है ये जरूर करवाएं ताकि हर मनुष्य के अंदर ये शुद्ध विचार आए। और साथ ही स्वामी जी एक चीज मैं आपसे साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। नेगेटिविटी फैली है ना, इसका समाधान है। स्वामी जी, अमेरिका में सोचिए कि तुलसी, नीम, यहाँ तक कि गोधन अर्क को लेकर पेटेंट हो जाते हैं, और भारत में इन्हीं चीजों को लेकर कहा जाता है कि ये तकियानुसी चीजें हैं। जब पाश्चात्य देशों में इसको लेकर लोग पेटेंट करते हैं, ये गौ माता का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है, ये भारत माता का अपमान है, ये अपने पूर्वजों के ज्ञान का अपमान है, ये अपने ही खून का, अपने कुल खानदान का अपमान है। तो मुझे लगता है वो लोग जो गौ माता का अपमान कर रहे हैं, जरा अपना डीएनए टेस्ट करा लो। यदि तुम्हारे डीएनए में अपने पुरखों का खून है तो तुम ये सब वाहियात बातें करना बंद करो। अरे हम जिन पूर्वजों की संतानें हैं, जिन ऋषिकाओं की संतानें, उन्होंने तो गाय को ही अपने जीवन में पूज्य कहा। मुझे लगता है आज का कार्यक्रम देख करके बहुत लोगों की अकल ठीक होगी। बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर दिया आपने आज सुबह सुबह। धन्यवाद। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करेंगे तो और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर कल जो ये बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। हर दिन हमारा एक अभियान है, अब जो हो रहा है दोष मुक्त। मैं ये कह रही हूँ बस स्वामी जी, छोटी सी बात करके आपसे विदा करना है। दिव्यता से युक्त जीवन कि जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई जगा नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।